तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिल की बात लड़कियों की आवाज विद साक्षी सिंह राजपूत। एंड आई होप कि मैं जिन चीजों से रिलेट करती हूँ उन चीजों से आप भी मेरे ही जितना रिलेट करते होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है व्हाई डू वुमेन स्टिल प्रैक्टिस व्हील। व्हाई, इस व्हीलिंग के पीछे का रीजन क्या है, ये औरत अभी भी क्यों घूंघट करती है, व्हाई सो इसी के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। व्हीलिंग, known as घूंघट और पर्दा, is most prominent in North Indian states like Rajasthan, Haryana, Bihar, UP, Madhya Pradesh, and some areas of Delhi also. Particularly in rural areas, this घूंघट pratha is seen as a mark of respect. If you're respecting your elder ones in your family, then you will do घूंघट in front of them, and if you're not respecting them, then you won't do it. And it somehow goes like this in our society. It's if you genuinely want to give someone respect, then you should cover your face in front of them. Otherwise, it won't be seen as a mark of respect through yourself, especially if you are a woman. बट ये बात आपको एक बार सोचनी चाहिए, क्या ये घूंघट प्रथा हमेशा से हमारे भारत का एक हिस्सा थी? क्या हमारे देश की औरतें हमेशा से घूंघट करती थी? Is it ever true? या फिर ये प्रथा बाद में आई और इसे हमने एक्सेप्ट कर लिया एज अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, और अभी भी हम इसे अपनी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानते हैं। अगर आपने घूंघट नहीं किया तो आप एक अच्छी डॉटर इन लॉ नहीं है, एंड अगर आपने घूंघट किया है देन यू आर अ वेरी गुड डॉटर इन लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई इट, घूंघट वॉज नेवर एवर अ पार्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशन सोसाइटी। और आपको ये जान के हैरानी होनी चाहिए कि घूंघट कभी भी हमारे देश का हिस्सा नहीं था। It was never ever a part of our Indian tradition. It somehow developed later. It might be effect of Islamic invaders. There is not any kind of general rule that women must veil in the presence of men. ये मैं नहीं बोल रही. It's clearly mentioned in the text of Rigved, which is most ancient text of our Indian society. In Rigved, verse 8.33.17, it is clearly mentioned that Adha Pashya Swamopari Samtaram Swadakau Hara Mate Kashapalakau Drishan Strihi Brahm Babhuvintha. It means, O men and women, keep your eyes down on earth and not sky, let your lower legs be covered and not exposed. Walk on both feet together, as to wheels, and to horse-draw chariots together. Let women be high priest of whom Yajna. And as you can see, there are common traits for both women and men. यहाँ पर सिर्फ वुमेन को नहीं बोला गया, और यहाँ पर भी सर ढकने की नहीं, केवल पैर ढकने की बात की गई है, वो भी जब आप यज्ञ कर रहे हैं तब। और सिर्फ ऋग्वेद में ही नहीं, ऐसा वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड में भी राम कहते हैं, न गृहाणी न वस्त्राणी न पराकारा स्त्री राजक्रिया न दृशा राज सत्कारा वृत्तम अवारणमा स्त्रिया. It means neither house nor clothes nor compound wall nor doors nor any types of royal honors cover a woman. Her character is her shield which protects her. See, woman का कैरेक्टर ही उसको प्रोटेक्ट करता है, nothing else. ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि उसे प्रोटेक्ट कर सके। ये सब छोड़िए, ये तो बात थी ऋग्वेद और वाल्मीकि रामायण की, लेकिन क्या आपने कभी किसी गॉडेस को घूंघट में देखा है? क्या आपने कभी देवी सीता को घूंघट में देखा है? क्या आपने कभी गॉडेस लक्ष्मी, गॉडेस दुर्गा या गॉडेस पार्वती को घूंघट में देखा है? नहीं देखा ना, बिकॉज इट वॉज नेवर एवर पार्ट ऑफ आवर कल्चर। तो आप देखेंगे कैसे? एक और रीजन है, बिकॉज वुमेन वॉज नेवर एवर ट्रीटेड एज स्लेव. वुमेन इज डिफाइंड एज शक्ति, एज अ फेमिनिन पावर in our Vedas. Even Lord Shiva considers Devi Parvati as his Shakti, as his energy. Somehow it means woman is more powerful than any creature on this world. Again, even in the verse of Rigved 10.17.7, it mentioned, those who desire the society to become noble and powerful, they respect women and please her. Those who desire virtues respect women and please her. Those who respect women obtain bliss, knowledge and happiness. और सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे बहुत सारे वर्सेस अवेलेबल हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद में, जहाँ पे वुमेन के पोजीशन को बहुत ही ज्यादा हाईली रिस्पेक्टेड पोजीशन ऑफ सोसाइटी डिक्लेयर किया गया है। बट स्टिल अभी भी हम उन चीजों को फॉलो करते हैं जो कि इस्लामिक इन्वेशन के टाइम पे हमारे देश में अपने आप एक्सेप्ट कर ली गई ड्यू टू सम रीजंस।
और जाहिर सी बात है हम अभी 2025 में बैठ करके इस्लामिक इन्वेशन के बारे में उतने अच्छे से नहीं सोच सकते। उस टाइम जो भी रीजन रहा हो घूंघट प्रथा को बढ़ावा देने का, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है जहाँ पे हमें घूंघट को प्रैक्टिस करना चाहिए। आपने भी शायद वो वीडियो देखी होगी जिसमें कि एक वुमेन घूंघट में गिटार प्ले कर रही है। कैन यू इमेजिन हाउ मच डिफिकल्ट इट इज टू प्ले गिटार while practicing a wheel. Wheel is wheel no matter in what form you are practicing it. But it's true. और वहां पर और भी 4-5 औरतें हैं जो कि उसके चेहरे को बिल्कुल यहाँ तक कवर कर दिया, यहाँ तक। भाई वेरी कॉमन सेंस, अगर वो गिटार देखेगी नहीं तो वो प्ले कैसे करेगी? एंड शी हैज अ वेरी ब्यूटीफुल वॉइस एंड शी इज प्लेइंग इट, बट स्टिल शी इज इन अ व्हील, हर टैलेंट इज कवर्ड इन अ व्हील। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, where again we'll have a new topic and we'll discuss about it.